हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों को और आज आपके 57 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो पर्यायवाची से जुड़े हुए हैं। आज आपका पहला प्रश्न है, आत्मज का पर्यायवाची है। आत्मज का पर्यायवाची बताना है बच्चों। पहला ऑप्शन है तनुज, दूसरा है प्रेमी, तीसरा है सहोदर और चौथा है दती। आपको बताना है आत्मज का पर्यायवाची क्या होगा। शानदार प्रश्न है, आप लोगों के लिए उत्तर सावधानीपूर्वक दीजिएगा। आपका सही उत्तर होगा बच्चों तनुज। तनुज जो है ये आपका सही उत्तर होगा आत्मज का। आत्मज का सही उत्तर होगा तनुज। नेक्स्ट देखिए, धनुष का पर्यायवाची है। आपको बताना है धनुष का पर्यायवाची है। पहला है निंदा, दूसरा है पक्षी, तीसरा है बाण और चौथा है कारमुख। आपको बताना है धनुष का पर्यायवाची कौन सा है। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब ऑप्शन की सहायता से। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कारमुख। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कारमुख धनुष का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? नदी है, तरणी है, नाव है या युवती है। आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची। शानदार प्रश्न है और आसान भी है, क्योंकि अब आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो अब आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। जो सही है वो है आपका तरणी। तरणी मतलब होता है आपका सूर्य। और तरणी मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। आकाश का पर्यायवाची है, बताएं आकाश का पर्यायवाची क्या है? व्योम है, किरण है, ब्रह्मा है, अग्नि है। तो आप सभी को पता है कि आकाश को कहते हैं व्योम। किरण जो आती है आपकी रोशनी, उसको कहते हैं ब्रह्मा। तो आप सभी को पता है। अग्नि आग का पर्यायवाची है। पावक का पर्यायवाची है अंगारा या लपट या ज्वाला या हुतासन। आपको बताना है पावक का पर्यायवाची कौन सा है। शानदार प्रश्न है और आप सभी लोग बता सकते हैं। पावक का पर्यायवाची होता है हुतासन। पावक का पर्यायवाची आपका हुतासन होता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची है। आपको बताना है मृगेंद्र का पर्यायवाची अहि, कुरंग, हिरण और शार्दूल। और ये भी आपके लिए बहुत ही आसान है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका शार्दूल है ये है आपके मृगेंद्र, यानी कि शेर का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धरती का पर्यायवाची बताना है बच्चों। पहला है विपुला, दूसरा है अचला, तीसरा है सरसी और चौथा है चंचला। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कोई एक है जो धरती का पर्यायवाची है और वो है आपका अचला। अचला को ही धरती कहा जाता है, धरती को ही अचला कहा जाता है। अम्बक का पर्यायवाची कौन सा है? आपको अम्बक का पर्यायवाची बताना है। पहला है लोचन, दूसरा है अनुचर, तीसरा है चुंबक, चौथा है आम। आपको बताना है अम्बक का पर्यायवाची। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, आयोग के द्वारा बार बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे अम्बक का मतलब होता है लोचन, यानी कि आपका जो आँख होता है ये होता है अम्बक का पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची आपको बताना है। पहला है नभ, दूसरा है समुद्र, तीसरा है इंद्र और चौथा है उल्लास। ये तो बहुत आसान है, आप सभी लोग आसानी से बता लेते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनके लिए हो सकता है थोड़ा दिक्कत, लेकिन आप सभी को पता है नभ पहला ऑप्शन ही सही है। नभ आपका पर्यायवाची है आपके आकाश का। सोना का पर्यायवाची है, कौन सा है? घोड़ा है, हाटक है, चांदी है, राह है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है सोना का पर्यायवाची। तो सोना का तो राह होगा नहीं, ये तो रास्ता है। चांदी होगा नहीं, सिल्वर है। घोड़ा होगा नहीं, आपका हाटक। सोना को कनक और हाटक भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विष्णु का पर्यायवाची है। इसमें से कौन है जो विष्णु का पर्यायवाची है? पहला है हार, दूसरा है धाय, तीसरा है धानता और चौथा है पक्ष। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है विष्णु का पर्यायवाची कौन सा है। और ये आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे इसका होता है धानता। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंह का पर्यायवाची है। कौन सा है जो सिंह यानी कि शेर का पर्यायवाची है? पहला है मृग, दूसरा है नृप, तीसरा है शावक और चौथा है पंचमुख। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको देना है जवाब। याद रखेंगे शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है, तो शेर का पर्यायवाची क्या हो गया? शावक। रात्रि का पर्यायवाची बताना बच्चों। पहला है तमिरचर, दूसरा है क्षण, तीसरा है आपका अम्मा और चौथा है विभावरी। आपको बताना है रात का पर्यायवाची। शानदार प्रश्न है, तो उत्तर ध्यान से दीजिएगा। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए।
आपका जो विभावरी है ये आपके रात्रि का पर्यायवाची है। रजनी, रात्रि, विभावरी। शरीर का पर्यायवाची है। झील है, चंद्रमा है, तनु है या रात है। तो आसान है, आप सभी को पता है कि रात तो होगा नहीं, ये तो नाइट यानी कि अंधेरे मतलब जो है रात का, आप सभी को पता है, इसे रजनी कहते हैं। चंद्रमा तो होगा नहीं, झील भी नहीं होगा, क्या होगा? तनु। शरीर को तनु या तन भी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। मुनि का पर्यायवाची है, पहला है कृत, दूसरा है दूत, तीसरा है दास और चौथा है अवधूत। इसमें से कौन सा है जो आपके मुनि का पर्यायवाची है? आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपके लिए प्रश्न नया और शानदार हो सकता है। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है यानी कि घ, अवधूत। अवधूत होगा बच्चों मुनि का पर्यायवाची। दिनकर का पर्यायवाची बताना है आप सभी को, आसान है लेकिन महत्वपूर्ण है। पहला है भानु, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है राकेश और चौथा है राका। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से कोई एक है जो आपका पर्यायवाची है दिनकर का। और आप सभी को पता है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर ये सब सूर्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विहंग का पर्यायवाची है। कौन है जो विहंग का पर्यायवाची है? बयार, खड़क, मधुप और अंडज। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है विहंग का पर्यायवाची। और ये भी आपके लिए शानदार प्रश्न है, फटाफट दीजिएगा जवाब। विहंग मतलब होता है अंडज, अंडज को ही कहते हैं विहंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची कौन सा है? पहला है अनंग, दूसरा है दवक, तीसरा है कांता और चौथा है सैंधव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बच्चों और आप सभी को बताना चाहिए कि सैंधव ही आपके घोड़े का, अश्व का पर्यायवाची है। घोड़े को तुरंग भी कहते हैं, घोड़े को घोटक भी कहते हैं। स्त्री का पर्यायवाची बताना है बच्चों। स्त्री का पर्यायवाची आपको बताना है, आपके सामने है ऑप्शन आभा, चांदनी, कांता या किरण। इसमें से कोई एक है जो आपकी स्त्री का पर्यायवाची है और आपको वही बताना है। तो याद रखेंगे स्त्री का पर्यायवाची होता है कांता। ऑप्शन नंबर 3 सही है, कांता। बादल का पर्यायवाची आपको बताना है। पहला है बिजली, दूसरा है बारिश, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है आपका कमल। और आप सभी लोग आसानी से बता लेंगे, कमल तो होगा नहीं, बादल का बताना है, चंद्रमा तो होगा नहीं, बिजली तो होगा नहीं, क्या है? वारिद, जिसमें दा आता है वो आपका बादल का ही पर्यायवाची होता है। नीरद, तोयद, वारिद। इंद्र का पर्यायवाची है, मधवा है, विनायक है, सविता है या बाजीगर है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कौन है जो आपके इंद्र का जो है पर्यायवाची है? तो आप सभी को पता होगा जो मधवा है ये इंद्र का पर्यायवाची है, ये आपके गणेश का पर्यायवाची है, ये सूर्य का है। और बाजीगर तो आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए, गगन का पर्यायवाची नहीं है। व्योम है, अनंत है, अंबर है, शोणित है। इसमें से कोई एक है जो आपके गगन का पर्यायवाची नहीं है और आपको वो बताना है। याद रखेंगे बच्चों, क्या नहीं है? शोणित जो है ये गगन का पर्यायवाची नहीं है। व्योम, अनंत, अंबर ये सभी आपके गगन यानी कि आकाश के पर्यायवाची हैं। गणेश का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है हरि, दूसरा है एकदंत, तीसरा है गजबदन और चौथा है गौरी सुत। बहुत आसान है लेकिन ये सारी शब्दावलियाँ बिल्कुल याद कर लीजिएगा। हरि कृष्ण का या विष्णु का पर्यायवाची होता है। एक दंत है जो है भगवान गणेश का, गजवदन है, गौरी सूत भी है, याद रखिएगा। गाय का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कौन सा है जो गाय का पर्यायवाची नहीं है। आपके सामने है पहला ऑप्शन मौरी, सुरभि, भद्रा या सुरधुनी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से कोई एक है जो गाय का पर्यायवाची नहीं है। ये सारे शब्दावलियाँ बच्चों याद कीजिएगा। सुरधुनी, सुरधुनी ये गाय का मतलब जो पर्यायवाची नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था गौरी। गौरी है, सुरभि है, भद्रा है लेकिन सुरधुनी नहीं है। भागीरथी पर्यायवाची है, किसका है भागीरथी पर्यायवाची? आसान है, बता लेंगे बहुत आसानी से। पहला है निर्झरणी, दूसरा है यमुना, तीसरा है सरिता और चौथा है गंगा। तो आप सभी को पता है बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? भागीरथी मतलब होता है गंगा और गंगा का पर्यायवाची भागीरथी होता है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है। कामदेव का पर्यायवाची है मुरारी, मनसिज, जगन्नाथ या तमिचर। इसमें से कोई एक है जो आपके कामदेव का पर्यायवाची है, आपको वो बताना है। याद रखेंगे इनका होता है मनसिज, मनमथ, ये सब आपकी कामदेव का हो जाता है। सिंह का पर्यायवाची है विचक्षण, मार्तंड या आपका अनुचर या शार्दूल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है सिंह का पर्यायवाची कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका होता है शार्दूल। सिंह का पर्यायवाची होता है शार्दूल। सुधा का पर्यायवाची है आम्र, अमीय, विष या मधुप। तो आपको बताना है कौन है जो आपके सुधा का है। सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत का
जो तत्सम है वो अमीय होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। खान का पर्यायवाची है, पहला है भंडार, दूसरा है भोजन, तीसरा है दुर्जन और चौथा है खनि। आपको बताना है खान का पर्यायवाची। फटाफट देंगे बच्चों उत्तर क्या है आपके हिसाब से जो सही हो जाएगा। तो खान का पर्यायवाची होता है खनि। दुर्जन, भोजन, भंडार नहीं होता बल्कि खनि होता है। पुत्र का पर्यायवाची है पत्नी, सागर, तन्य या रात। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? रात तो होगा नहीं, सागर तो होगा नहीं और पत्नी भी नहीं होगा। और आप सभी को पता है इसका सही उत्तर है सी, तन्य। यानी कि इसमें या जोड़ दीजिए तन्या, तो आपका क्या हो जाएगा? लड़के का। कमल का पर्यायवाची है जलद, जलज, जलधि या पीयूष। तो आप सभी को पता है, पढ़ा चुकी हूँ अभी तक इतने सारे जो आपने प्रैक्टिस की उससे आपको कंफर्म हो चुका है कि पीयूष आपके अमृत का होता है, जलधि आपके समुद्र का होता है, जलद बादल का होता है और जलज आपके कमल का पर्यायवाची होता है। माता का पर्यायवाची है देवी, द्वार, जल, अम्बा। आप सभी को पता है माता का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? तो आपका अम्बा। अम्बा जो है आपकी माता का पर्यायवाची होगा। किनारा का पर्यायवाची है, किनारा का पर्यायवाची बताना है कूल है, वंश है, किरण है, कुआं है। आपको बताना है किनारा का, कगार जिसको कहते हैं, कगार को क्या कहते हैं? कूल भी कहते हैं। कूल मतलब किनारा भी होता है, कगार मतलब किनारा भी होता है। वंश, किरण, कुआं आप सभी को पता है। झंडा का पर्यायवाची है, पहला है दिशा, दूसरा है केतु, तीसरा है भारती और चौथा है आपका आचार्य। इसमें से कौन सा है जो आपके झंडा का पर्यायवाची है? तो याद रखिए बच्चों, केतु जो है ये आपके झंडा का पर्यायवाची है। केतु झंडा का पर्यायवाची है। कंचन का पर्यायवाची है, पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा है काया, तीसरा है कनक और चौथा है चांदनी। आपको बताना है कंचन का पर्यायवाची कौन सा है। बहुत ही आसान है लेकिन शानदार है, याद रखिएगा। कंचन का मतलब होता है कनक। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची आपको बताना है बच्चों, पहला है यक्षराज, दूसरा है धनिक, तीसरा है धनेश्वर और चौथा है देवपति। इसमें आपको बताना है कि कुबेर का पर्यायवाची कौन सा आपका है। तो याद रखेंगे आपका जो सही है वो है यक्षराज। सबसे सही जो है वो है आपका यक्षराज। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है? पहला है व्योम, दूसरा है आदि, तीसरा है परिधान और चौथा है पावक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इसमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। तो याद रखेंगे बच्चों, आप सभी को पता है कि पावक जो है यही अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि, आक, पावक, पावक, हुतासन ये सब अग्नि के हैं। चांद का पर्यायवाची चांदनी, निशा, राकेश, संध्या। आपको बताना है इसमें चांदनी का पर्यायवाची कौन सा है। तो याद रखेंगे चांदनी का पर्यायवाची होता है राकेश। निशा तो रात को कहते हैं, चांदनी मतलब जो है आपका जो चांदनी रात में उजाला रहता है वो होता है चांदनी। चांद का बताना था तो राकेश है। संध्या शाम को कहते हैं। पानी का पर्यायवाची है, आपको पानी का पर्यायवाची बताना है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है तालाब, दूसरा है सर, तीसरा है नीर और चौथा है नदी। तो आज के प्रश्न आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा लेकिन अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो याद रखेंगे नीर, पानी का जो पर्यायवाची होता है वो नीर होता है। तालाब तो जान ही रहे हैं, सर तीर का होता है, नदी का आप सभी को पता है। हाथ का पर्यायवाची है, पहला है कर, दूसरा है भास्कर, तीसरा है दंती और चौथा है यति। इसमें से कौन सा है जो आपका पर्यायवाची है हाथ का? तो हाथ को कहते हैं कर, याद रखिएगा हाथ का पर्यायवाची आपका कर होता है। भास्कर सूर्य का होता है बच्चों, इसलिए आपका याद रखिएगा। घर का पर्यायवाची है, इसमें से कौन सा है जो घर का पर्यायवाची है? पहला है सरोवर, दूसरा है गेह, तीसरा है गुफा और चौथा है पर्वत। तो आप सभी को पता है पर्वत तो होगा नहीं, गुफा तो होगा नहीं, सरोवर तो होगा नहीं, गेह होगा, याद रखेंगे गेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण का पर्यायवाची है, इसमें से कौन सा है जो ब्राह्मण का पर्यायवाची है? पहला है केश, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है द्विज और चौथा है नक्षत्र। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने हैं वाले हैं इसका। आपको बताना है उत्तर ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण का उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विज। द्विज जो 2 बार जन्म लेते हैं वो ब्राह्मण भी होते हैं। धनी का पर्यायवाची बताना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है धनी का पर्यायवाची। आपके सामने है ऑप्शन धनवान, किसान, श्रेष्ठ या कुबेर। याद रखिएगा धनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धनी का होगा धनवान, जिसको धनिक कहते हैं। किसान तो होगा नहीं, कुबेर तो होगा नहीं और श्रेष्ठ भी नहीं होगा बल्कि धनवान होगा।
अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची क्या है? हुतासन है, अमीय है या आपका अयाशा है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है अमृत का पर्यायवाची। ये हो चुका है, आप सभी को पता है अमीय जो है पर्यायवाची है अमृत का, और उसको सुधा भी कहते हैं, याद रखिएगा। नदी का पर्यायवाची नहीं है, अपगा, कृष्ण, तरंगिणी, निम्नगा। इसमें से आपको बताना है कौन सा है जो नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी को पता है कृष्ण जो है ये नदी का नहीं बल्कि कान्हा का है। अपगा, तरंगिणी और आपका निम्नगा ये हो जाता है आपकी नदी का पर्यायवाची। पक्षी का पर्यायवाची है, इसमें से कौन सा है जो पक्षी का पर्यायवाची है? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है कबूतर, तीसरा है कोयल और चौथा है हारिल। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। उत्तर दीजिए कि कौन सा है जो आपके पक्षी का पर्यायवाची है। तो याद रखेंगे हारिल जो आपके पक्षी का पर्यायवाची है, कोयल तो एक अलग ही पक्षी है, कबूतर दूसरी पक्षी है, ब्राह्मण भी नहीं होगा, हारिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा का पर्यायवाची है, कौन है जो ब्रह्मा का पर्यायवाची है? देवता, विष्णु, इंद्र या चतुरानन। तो आप सभी को पता है कि देवता तो होगा नहीं, विष्णु तो होगा नहीं, इंद्र तो होगा नहीं, चतुरानन यानी कि जिनके 4 हो नयन। गंगा शब्द का पर्यायवाची है, मंदाकिनी है, आगार है, अनंत है या आपका महाकाय है। गंगा का पर्यायवाची बताना बच्चों। महाकाय तो कहा जाता है गणेश जी को, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, आगार आपके घर को कहते हैं, मंदाकिनी ही गंगा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द का पर्यायवाची, आपको बताना है शब्द का पर्यायवाची नाद है, निनाद है, ध्वनि है या इनमें से कोई नहीं। शब्द का पर्यायवाची बताना है बच्चों, तो याद रखिएगा शब्द का पर्यायवाची इनमें से कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ध्वनि मतलब साउंड होता है, नाद मतलब भी ध्वनि ही होता है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा, पहला है वसन, दूसरा है पदम, तीसरा है उदक और चौथा है मृगांक। तो याद रखेंगे आपका कपड़ा का पर्यायवाची होता है वसन, वसन ही आपके कपड़ा का पर्यायवाची है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। घर शब्द का पर्यायवाची है, घर शब्द का पर्यायवाची निकेतन, तामरस, नलिन या प्रभा। तो नलिन तो आप सभी को पता है आपके कमल का होता है, तामरस भी कमल का होता है, निकेत या निकेतन आपके घर का होता है, इसको अलय भी कहते हैं और आपका जो है बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं। घर शब्द का पर्यायवाची है अंशुकर, रश्मि या गेह। तो ये तो हो चुका है बच्चों, आसानी से बता देंगे। गेह होता है, रश्मि आपके किरण का होता है, अंश भी होता है, कर मतलब हाथ भी होता है, याद रखिएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण थे शब्द जो कि पर्यायवाची से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, विभिन्न एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद करेंगे क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोग क्लास में उपस्थित रहा करें और इन सारी चीज़ों का रिवीजन भी करते रहें, अन्यथा पीछे से भूल जाएगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।